राजीव प्रताप रूडी जी ठाकुर समाज यानी राजपूत समाज से आते हैं, वहीं पर संजीव बलियान जी जाट समाज से आते हैं। तो ये मैसेज देना चाह रहे थे, अमित शाह अपने आप को चाणक्य समझते हैं, तो अमित शाह के ऊपर भाजपा में ही अंतरकलह है। अंतरकलह है, क्या लगता है चंदन जी कि राजपूतों को अपेक्षा भाजपा कर रही है, तो क्या मंशा क्या है राजपूतों को बैकफुट पर लाना? देखिए, उत्तर प्रदेश में मालूम होना चाहिए कि भारत के इतिहास में पहली बार कोई जातीय विधायक का इतना बड़ा मीटिंग हुआ है। लखनऊ पर भी साध सकते हैं निशाना, नहीं तो दिल्ली पर भी उसकी तैयारी चल रही है। क्या क्या ये मैसेज देने की। जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतियोग न्यूज। देखिए, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव पद का चुनाव संपन्न हो गया, जिसमें बिहार के राजपूत सांसद राजीव प्रताप रूडी ने जीत दर्ज किया है। यह जीत इसलिए मायने रखता है क्योंकि सत्ता पक्ष के मठाधीश्वर कहे जाने वाले अमित शाह ने भी और जेपी नड्डा ने भी एक उम्मीदवार दिया था, लेकिन राजीव प्रताप रूडी सत्ता पक्ष से लड़ाई करके भी इस चुनाव को जीत लिया है। क्या कुछ मायने हैं इस चुनाव को लेकर के, हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी पत्रकार चंदन भारती जी हैं। विस्तार से इस मुद्दे पर हम लोग आज चर्चा करेंगे कि आखिर भाजपा जो है राजपूतों को बैकफुट पर क्यों ढकेलना चाहती है। तो चंदन जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। स्वागत है आप सभी का। मैं बता दूं, बहुत बहुत शुक्रिया चितरंजन जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जो पिछले दिनों कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो चुनाव हुआ सेक्रेटरी पद के लिए, जिसमें दो लोग थे, वो भी भाजपा से ही थे, संजीव बलियान जी हों या राजीव प्रताप रूडी जी हों। राजीव प्रताप रूडी जी ठाकुर समाज यानी राजपूत समाज से आते हैं, वहीं पर संजीव बलियान जी जाट समाज से आते हैं। तो ये मैसेज देना चाह रहे थे, अमित शाह अपने आप को चाणक्य समझते हैं। तो ये समझ रहे थे कि जाट जो लॉबी हमसे नाराज है उसको खुश करने के लिए एक बार फिर से बलि का बकरा बना दिया जाए। अच्छा, जहां तक हमें समझ में आ रहा है। और इसको लेकर सिर्फ अमित शाह ही नहीं, अमित शाह हो गए, जेपी नड्डा हो गए, साथ साथ निशिकांत दुबे जो झारखंड वाले हैं वो भी इनको थपथपा दिए थे कि जाइए आप इस बार। लेकिन ये 25 साल से बने हुए हैं वहां, इनका व्यवहार बना हुआ है। साथ साथ 100 वोटों की अंतर से जीत होती है। 100 वोट, 100 वोट। अब सोचिए, पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का नाम जनता जानती थी क्या? चुनाव होता था, पता नहीं चलता था कि चुनाव भी हुआ। लेकिन इस बार चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा लग रहा है कि कहीं पर विधानसभा या लोकसभा का उपचुनाव का सीट हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो भी चुनाव हुआ है पिछले कई वर्षों से, खाली सिर्फ मीडिया में छोटी सा खबर रहता था, लेकिन हॉट केक बना हुआ वहां मीडिया 2 बजे रात तक थी। चुनाव के परिणाम आने के बाद 2 बजे रात में बाइट दे रहे हैं राजीव प्रताप रूडी। तो कहीं एक क्या मायने लगता है इसका? तो कहीं ना कहीं यही है कि क्या हाई प्रोफाइल बन गया है अमित शाह, जेपी नड्डा और बड़े बड़े जो सोनिया गांधी, 90 बरस के लोग जो पूर्व के सांसद और विधायक हैं, वो भी आकर वोटिंग किए इसमें। पहले वोटिंग का जो परसेंटेज है इतना हुआ भी नहीं करता था, लेकिन इस बार वोटिंग का प्रतिशत भी बढ़ा, वोट भी जमकर हुआ, और एक बार जो चुनाव था एक बार फिर राजीव प्रताप रूडी के पक्ष में हुआ। इसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम उनके समर्थक एक से बढ़कर एक कमेंट लिख रहे हैं, ठाकुर इज बैक। तो कहीं ना कहीं राजपूत समाज को अपेक्षा कर रहे थे ये अमित शाह के बारे में, कथाकथित चाणक्य हुआ फेल, इस तरह की कई तरह के मीम्स बन रहे हैं। तो अमित शाह के ऊपर भाजपा में ही अंतरकलह है। अंतरकलह है, अंतरकलह है। भाजपा में तो बताया जाता है कि वो चाणक्य हैं, मठाधीश्वर माने जाते हैं। मठाधीश्वर हैं, जब तक हैं, जब तक मोदी हैं तब तक उनको बनाया गया। एक बात बताते हैं कि मोदी जी को लाने में सबसे बड़ा राजनाथ सिंह का योगदान रहा है। तो जब राजनाथ सिंह जब फर्स्ट टाइम में मोदी जी बने थे प्रधानमंत्री, तो गृह मंत्री बनाया गया था राजनाथ सिंह को। जब देखा कि 5 साल हो गए तो गुजरात लॉबी काम करने लगा, उसके बाद उन्हें रक्षा मंत्री बना दिया गया। और प्रमोशन होता है किसी का तो डिमोशन मतलब दे दिया गया, आप भैया आप रक्षा संभालिए। और मोदी जी को लाने में कम से कम बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी राजनाथ सिंह ने। तो आप कहीं ना कहीं आप राजपूत लॉबी के जो नेता हैं उनको आप मतलब देखना पसंद नहीं करेंगे, चाहे उनका आप उपेक्षा करेंगे, तो एकजुट तो होंगे ही होंगे। और आपने पिछले दिनों देखा था। तो क्या लगता है चंदन जी
कि राजपूतों को अपेक्षा भाजपा कर रही है, तो क्या मंशा क्या है राजपूतों को बैकफुट पर लाना? देखिए, इसके बारे में अभी पूरी तरीके से तो बोल नहीं सकता हूं, लेकिन एक छोटा सा चुनाव है, एक बहुत बड़ा मैसेज है। और मैसेज इस चीज का है कि राजीव प्रताप रूडी का जो वोटिंग हुआ है, टीएमसी से लेकर कांग्रेस से लेकर हर विपक्ष पार्टी ने उन्हें वोट किया और लोकप्रिय भी है। मैं आपको बता दूं, राजीव प्रताप रूडी एक पढ़े लिखे, साथ साथ एक अच्छे पायलट भी हैं, एक अच्छे अधिवक्ता भी हैं, एक अच्छे प्रवक्ता भी हैं, एक अच्छे नेता भी हैं और कई गुणों के वो मालिक हैं। साथ साथ मिलनसार भी हैं, मृदुभाषी भी हैं। इसी का परिणाम है कि वो 100 वोट से जीतते हैं। अब सोचिए, चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के सामने उनको नतमस्तक करवा दिया, तो बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा मैसेज है। अब कहीं ना कहीं अब तो भाई मनोबल तो टूटा है उनका, अमित शाह का। हाँ, तो मनोबल टूटने के चक्कर में कहीं खींच ना हो जाए और खींच एक बार फिर सीन पर ना निकल जाए, ये भी हो सकता है। इसको लेकर इन्होंने अपना लॉबी तैयार कर रखा है। उत्तर प्रदेश में मालूम होना चाहिए कि भारत के इतिहास में पहली बार कोई जातीय विधायक का इतना बड़ा मीटिंग हुआ है। अच्छा, जातीय विधायक का, यानी कि ठाकुरों राजपूतों का? नहीं, हाँ, राजपूतों का। आपने सबका सम्मेलन सुना होगा, सम्मेलन, आपने सबका सम्मेलन सुना होगा कि आज कायस्थ सम्मेलन है, आज यादव सम्मेलन है, आज क्षत्रिय सम्मेलन है, आज नाई सम्मेलन है, आज धोबी सम्मेलन है, आज महादलित सम्मेलन है, आज इस सम्मेलन सुना होगा। लेकिन सब सम्मेलन में जितने जनता आते हैं, जनता के प्रतिनिधि, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे सपा का हो, बसपा का हो, भाजपा का हो या अन्य अदर किसी का हो, सब पार्टी का क्षत्रिय विधायक एकजुट होकर लखनऊ में उन्होंने एक पास होटल में बैठकर कुटुंब कार्यक्रम का नाम दिया गया, उसमें बैठते हैं लोग, बाकायदा बहुत बड़ी मीटिंग होती है। अब मीटिंग क्या है ये तो अंदर से निकल कर नहीं आया है, लेकिन बहुत बड़ा तो निकल कर गया है। राजीव जो थे, हाँ ठीक है, चुनाव जीत गए, उसको चुनाव जीत गए, वो अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं यूपी की ओर भी इशारा कर रहा है, चाहे लखनऊ या दिल्ली की ओर इशारा कर रहा है। लखनऊ पर भी साध सकते हैं निशाना, नहीं तो दिल्ली पर भी उसकी तैयारी चल रही है। क्या क्या ये मैसेज देने की, देखिए अभी जो वहां के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, चर्चा यह है कि भारत के प्रधानमंत्री भी अगले बन सकते हैं। तो शायद अगर उन पर कोई रोड़ा या आड़ा आएगा, बीच में कोई आएगा कि भाई ये नहीं चलेगा, उसकी भी तैयारी हो सकती है कि नहीं। बात को समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं। यानी कि योगी को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर के अमित शाह जो है, हाँ, वो दखल दे सकते हैं। नहीं, योगी के तो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, ये मतलब योगी प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप फेसबुक देखते होंगे, आप सोशल मीडिया देखते होंगे, आप देखते होंगे कि अगला सीएम कौन, तो अधिकतर चर्चा में रहते हैं योगी जी, नहीं तो नितिन गडकरी, सॉरी पीएम, माफ कीजिएगा, पीएम, भारत का अगला पीएम कौन, तो योगी जी नहीं तो नितिन गडकरी, यही दोनों चर्चा में ज्यादा रहता है। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ, सबकी इच्छा होती है, महत्वाकांक्षा होती है कि प्रधानमंत्री बने, तो उनकी भी महत्वाकांक्षा जरूर होगी कि मोदी के बाद अगर सीट खाली होता है तो हमें ये मिलना चाहिए। लेकिन नजर किसी और का भी हो सकता है, जो अचानक के कर रहे हैं, तो उनके द्वारा भी नजर हो सकता है। इसको रोकने की भी फिराक हो सकती है। दूरदर्शी मीटिंग अगर हुआ है तो, वर्तमान के लिए हुआ है तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, मान लीजिए। लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज गया है, एकजुट हुआ है। लोग कहते थे कि क्षत्रिय एक साथ बैठते नहीं है, एक जाजिम पर बैठते नहीं है, मेढक होते हैं, उनका मीटिंग होता नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा मैसेज है हिंदुस्तान के लिए। चलिए, हाँ, अब है जो आने वाला दिन में होगा वो देखना होगा कि किसका क्या होता है। तो चलिए देखिए, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए सहयोगी पत्रकार चंदन जी, जिन्होंने अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का जो सेक्रेटरी का चुनाव हुआ, सचिव का चुनाव हुआ, उसमें बिहार के सांसद जो हैं राजीव प्रताप रूडी ने 100 वोटों से जीत दर्ज की है, और वह भी उन्होंने अमित शाह के उम्मीदवार को हराया है। यानी कि भाजपा में रहते हुए भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के द्वारा दिए गए उम्मीदवार को भाजपा के ही सांसद राजीव प्रताप रूडी ने सभी वोटों को एकत्रित करते हुए, यानी कि खास करके क्षत्रिय वोटों को एकत्रित करके उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया है। आने वाले दिनों में इसका क्या परिणाम होगा वह तो देखने के वाला होगा। चंदन जी ने साफ तौर पर बताया कि अगर दूरगामी सोच उस बैठक की है तो इसका परिणाम बहुत बड़ा निकल करके सामने आएगा। योगी जी को लेकर के भी प्लान जो है उस बैठक में हुई होगी, या फिर कुछ और मामला होगा, आने वाला वक्त बताएगा। देखते रहें सिटी न्यूज।